हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट और सी टेट के महत्वपूर्ण क्लास लेके आई हूँ, जो कि सीडीपी के कंटेंट प्लस पीवाईक्यू के। और ये जो क्लास है ये 5वीं क्लास है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन 4 क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए जाके, क्योंकि हर एक क्लास आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए अगर नोट्स ना बनाया हो तो चलिए, हम लोगों ने जहाँ तक कल टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था, अब हम लोग आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आ रहा है विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास किस तरीके से बच्चे में होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। हमारे मनोवैज्ञानिक है जॉन लॉक, इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में समझते। इन्होंने कहा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? जॉन लॉक ने कही है। क्या कहा है? कहा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा जा रहा है। फिर हमारे अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वुडवर्थ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर कब पहुंच जाता है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 15 से 20 साल की एज में क्या होता है, जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो ये बात कही है वुडवर्थ ने। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है मानसिक विकास के पक्ष। तो चलिए समझते हैं मानसिक विकास के पक्ष के बारे में। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या क्या आ रहा है मानसिक विकास के पक्ष के अंतर्गत? आ रहा है स्मरण, ध्यान, संवेदनशीलता, प्रत्यय निर्माण, अवलोकन, संज्ञानात्मक शक्तियाँ, अधिगम क्षमता, बुद्धि, निर्णय, तर्क, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, अवबोधन, स्मरण। ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है? ये सब चीज़ें मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। मानसिक विकास की ये सब पक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास पहला सप्ताह में क्या होगा? जब बच्चा होगा पहले सप्ताह में छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, रोना, चौंकना। फिर पहला महीना में क्या होगा? चिल्लाना, पकड़ने की चेष्टा करना। आप लोग कोई भी चीज़ दोगे तो बच्चा क्या करेगा? उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगला कह रहा है चौथे से छठवां महीना। इसमें क्या होता है? जब व्यंजनों की ध्वनियाँ करना, सब व्यंजनों की क्या करना? ध्वनियाँ करने लगता है और आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। कब बच्चा? जब 6 मंथ का हो जाता है। अगला कह रहा है 7 से 9 महीने में क्या होता है? घुटने के बल चलना, सहारे से खड़े होना। जब बच्चा 7 से लेकर 9 महीने का होता है तब वो क्या करता है? घुटने के बल चलने लगता है और क्या करता है? सहारे से खड़े होना, यानी कोई चीज़ होगी उसको पकड़ के क्या करेगा? खड़े होने की कोशिश करेगा। फिर बारी आ रही है 10 मंथ से लेके 1 वर्ष तक। जब बच्चा 10 मंथ का यानी 1 वर्ष का हो जाता है तब क्या होता है? तब होता है बोलने का अनुकरण करना, कार्यों के अनुकरण का प्रयास करना। यानी जैसा आप लोग उसके सामने बोलोगे बच्चा भी वैसा क्या करेगा? बोलने की कोशिश करता है। और जैसा आप लोग कार्य करोगे वैसा बच्चा क्या करता है? उसको अनुकरण करता है और वैसे अपना भी करने की कोशिश करता है। अब समझते हैं जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब क्या करता है? तब वह शब्द व छोटे वाक्य बोलता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब क्या करता है? शब्द और छोटे वाक्य बोलता है। अगली बात कह रहा है 3 वर्ष का बच्चा जब होता है अपना नाम बताना और 5 से 7 शब्दों के वाक्य बनाना, अंग पहचानना, ये सब बच्चा स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तब क्या करता है? तब वो 10 तक की गिनती, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना ये सीख जाता है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है रंग पहचानना अथवा नाम लिखना। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब वो क्या करता है? कलर की भी पहचान कर लेता है और क्या कर लेता है? नाम भी अपना लिख लेता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो चलिए समझते हैं कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तब क्या होता है? चित्र की समझ आ जाती है और 13 से 20 तक की गिनती, सरल वाक्य का उत्तर देना, इतना बच्चा सीख लेता है। जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तब क्या होता है? छोटी घटनाओं का वर्णन करना, 2 वस्तुओं में अंतर कर पाना, जटिल वाक्यों के प्रयोग का प्रयास करना, ये भी बच्चा सीख जाता है। अगला कह रहा है 8 वर्ष
छोटी कहानियों व कविताओं को याद रखना, सरल समस्याओं को हल करना। जब बच्चा 9 वर्ष का होगा, दिन, समय, तारीख, वर्ष, सिक्कों का ज्ञान, जोड़ घटाना, गुणा भाग का ज्ञान, ये बच्चे इतना सीख जाता है। 10 वर्ष में क्या होता है, द्रुत गति से बोलना। द्रुत का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलना, ठीक। इसके बाद दैनिक जीवन के कार्य स्वयं करना। जो कार्य होते हैं दैनिक जीवन के, तो वो क्या करता है, खुद से करना सीख जाता है। जब बच्चा 11 वर्ष का होता है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। इसके बाद जब बच्चा 12 वर्ष का होता है, तब क्या होता है, वास्तविकता जानने का प्रयास करता है और समस्या को समाधान शक्ति का विकास, यानी जो समस्या होती है उसका खुद क्या करता है, सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग की बारी आ रही मानसिक विकास की, किसकी, कि किशोरावस्था में मानसिक विकास, यानी किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है बच्चे में, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, सीखने की क्षमता का विकास होता है और रुचियों का भी क्या होता है, विकास होता है। अब बुद्धि का विकास के बारे में हम लोग समझते हैं कि बुद्धि का विकास किस तरीके से होता है। चिंतन शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, ध्यान शक्ति का विकास, भाषा का विकास, कल्पना शक्ति का विकास और स्मरण शक्ति का विकास, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बुद्धि का विकास हैं। अब हम लोग समझते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: उचित प्रकार की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, शारीरिक स्वास्थ्य, समाज, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, वंशानुक्रम, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, ये सब चीज़ें किस प्रकार के हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। कि बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ का विद्यालय कैसा है, इसके बाद शिक्षक जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो वो कैसे, शारीरिक स्वास्थ्य यानी बच्चे का शारीरिक रूप से किस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है, समाज बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। इसके बाद फिर कहा जा रहा है परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी है, परिवार का वातावरण कैसा है, बच्चा जिस परिवार में रह रहा है तो वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, जो लक्षण बच्चे को माता पिता से मिलते हैं उनके लक्षण सब सही तरीके से हैं कि नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति यानी बच्चा किस तरीके से खा पी रहा है, उसे सब चीज़ें सही तरीके से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। माता पिता की शिक्षा यानी माता पिता किस तरीके से पढ़े हुए हैं, जैसा पढ़े होंगे वैसे वो क्या करेंगे, बच्चे को अच्छी बातें सिखाएंगे। इसके बाद उचित प्रकार की शिक्षा, बच्चे को सही तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो मानसिक विकास क्या होगा, बच्चे का अच्छे तरीके से होगा। तो वही कहा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आ रहा है विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। अब हम लोग समझेंगे कि संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। संवेग का अर्थ एवं परिभाषा किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ कौन है, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने संवेग की परिभाषा क्या दी है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या कहा है कि संवेग व्यक्ति की कैसी दशा है, उत्तेजित दशा है। अब आगे समझते हैं। फिर आ रहे हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक जो कि हैं जरसील्ड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये बात किसने कही है, ये बात कही है जरसील्ड ने। किसने कही है, जरसील्ड ने कही है। अब हम लोग आगे समझते हैं संवेग। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं, जिसमें एक आता है ई, दूसरा आता है मोशन। ई का मतलब होता है अंदर से, इमोशन का मतलब क्या होता है, गति। जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा, आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। यानी जो मतलब आपके मन में जैसे आप लोग का अंदर से गुस्सा करने का मन है तो आप लोग के अंदर है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, उसको बाहर अगर निकाल दो तो ये हमारे क्या है, इमोशंस होते हैं। हंसने का मन है तो आप लोग अंदर है लेकिन मतलब छिपा रखे हो कि हमें हंसना, लेकिन जब खुल के हंस दो तो ये क्या हुआ, ये हमारे जो इमोशंस है वो क्या हुए, बाहर निकल आते। वही कहा गया है कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, यही हमारे क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं संवेगों की विशेषताएं। संवेग की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते हैं।
संवेग की विशेषताएं, विचार प्रक्रिया का लोपन। विचार प्रक्रिया का लोपन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तर्क, चिंतन, बुद्धि विवेक पर नियंत्रण नहीं, ये सब चीज आएगी। फिर कह रहा है संवेगों की व्यापकता। अगला आ रहा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगतता के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक ही स्थिति पर भिन्न प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति। फिर आएगा संवेगों की अस्थिरता। फिर आ रहा है संवेगों का स्थानांतरण। फिर आ रहा है मूल प्रवृत्तियों से संबंध। फिर कह रहा है संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, सुख दुख का भाव, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत दो प्रकार का परिवर्तन आएगा, एक आएगा आंतरिक परिवर्तन, एक आएगा बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, पाचन क्रिया प्रभावित होना, धड़कन बढ़ जाना आदि परिवर्तन। और जो बाह्य शारीरिक परिवर्तन आएगा इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा आवाज में परिवर्तन, अंग संचालन, गति में परिवर्तन, मुखमंडल के प्रकाशन में अंतर, ये सब चीजें आएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो चलिए समझते हैं कि आयु और संवेग क्या क्या होते हैं। जन्म के समय उत्तेजना, एक माह में क्या होगा? एक माह के अंतर्गत उत्तेजना भी होगी, पीड़ा और आनंद। फिर जब बच्चा 3 माह का होगा तब क्या होगा? उत्तेजना, पीड़ा, आनंद और क्रोध भी दिखाएगा। जब 6 मंथ का होगा उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, ये सब चीजें होंगी। 12 मंथ में क्या होगा? उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ये सब चीज होती है। 18 मंथ में क्या होता है? उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या। अगला कह रहा है 24 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या और खुशी, प्रसन्नता, ये सब चीजें होती हैं शैशवावस्था में। ठीक, अब आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो चलिए समझते हैं कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगों में स्थायित्व, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, भय, प्रतिस्पर्धा आदि प्रकट करना, संवेगों पर नियंत्रण, जिज्ञासा की प्रबलता, अनोखी अवस्था, ये सब चीजें क्या होती हैं? बाल्यावस्था में होती हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। आगे आ रहा है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तो चलिए समझते हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, भाव प्रधान प्रवृत्तियों की अधिकता, संवेगों में विभिन्नताएं, वीर पूजा की भावना, अपराध प्रवृत्ति की भावना, स्वतंत्रता की भावना। अब फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है विरोधी मनोदशाएं, काम भावना की प्रबलता, स्वाभिमान की भावना, चिंतन युक्त व्यवहार। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आएगा? काम भावना की प्रबलता के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएगा विषम लिंगी प्रेम, स्वप्रेम, समलिंगी प्रेम, ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर आ रहा है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए समझते हैं कि संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कह रहा है वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यता। वंशानुक्रम, माता पिता के लक्षण, वातावरण, इन्वायरमेंट, कैसा बच्चा रह रहा है, स्वास्थ्य मतलब होता है शरीर उसका कैसा है, थकान की महसूस तो नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है मानसिक योग्यता उसकी कैसी है। फिर कह रहा है परिवार का वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति और विद्यालय, ये सब चीजें कैसी हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या होगा? संवेगात्मक विकास के कारक हैं जो कि क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हमारे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कौन से क्वेश्चन है जो कि क्या होते हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इनके बारे में समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यताएं, थकान, ये सब चीजें क्या करती हैं? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकडोगल ने संवेगों के प्रकार बताए हैं। तो मैकडोगल ने संवेगों के 14 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पिनोजा के अनुसार संवेगों के प्रकार है। तो स्पिनोजा के अनुसार संवेगों के प्रकार हर्ष, शोक, इच्छा और उत्तेजना। हर्ष, शोक, इच्छा होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय बच्चे में संवेग होता है। तो जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकडोगल ने संवेगों का वर्गीकरण किया है।
तो ये किया है मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तो ये होती है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेग में आने की स्थिति है, ये कथन किसका? तो ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा? अगला टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है? विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न अवस्थाओं में किस तरीके से बच्चों में क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। बच्चे में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो चलिए फिर आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब ये वाला टॉपिक हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो आप लोग क्या करिए, तो आप लोग क्या किया करिए, नोट्स बनाया करिए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे और ये सारी चीज़ों को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो चलिए फिर आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या दोस्तों की हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और जो चीज़ ना आया करें तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF कुछ सब कुछ मिलता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।